वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहा गया है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। पहले एपी का 100 टर्म और दूसरे एपी का 100 टर्म, उन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो आपका 100 मिलता है। हमसे ये पूछा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, पहले एपी का फर्स्ट टर्म तो सेम नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी बी ए एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस डी। आपने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिया है तो दूसरे एपी में भी आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस वही लेना है क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप क्या करोगे, द 100 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज A100 is equals to A plus 100 minus 1D। यही तो होगा ना, इसको आप सोल्व करो तो A100 इज इक्वल्स टू A प्लस 99D। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1। ऐसे आप क्या करोगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी बी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को आप एडेस से डिनोट करिए एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है तो आपको यहाँ पे भी डी लेना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। द कॉमन डिफरेंस देन द 100 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इस, यहाँ पे आपने A100 लिखा है, मैं यहाँ पे लिखूँगा एडेस 100 कि क्योंकि आपका ये दूसरा एपी है ना, तो यहाँ पे एडेस प्लस 100 माइनस 1D। तो आप इसको सोल्व करते हो, एडेस 100 इज इक्वल्स टू एडेस प्लस 100 माइनस 1 करोगे तो आपको 99D मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपका 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, आपका 100 है। According to the question, A dash 100 माइनस A100 की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस 100 टर्म का कितना है 100, तो आप यहाँ पे 100 लिख दोगे। A dash 100 की वैल्यू कितनी है, A dash प्लस 99D। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ पे A100 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 99D। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जरूर सॉल्व करना है क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपका हो सकता है कि कैलकुलेशन गलती हो जाए। यहाँ पे A डैश है, यहाँ पे 99D है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D विच इज इक्वल्स टू 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा तो A डैश माइनस A इज इक्वल्स टू 100। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 3। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, the thousand term of the first AP is given by फर्स्ट एपी का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A1000 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है A प्लस 1000 माइनस 1D। तो इसको आप सोल्व करते हो तो 8000 इज इक्वल्स टू A प्लस 1000 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 999D। ये आपका इक्वेशन 4 मान लो इसको। जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो आपने 1000 पहले एपी का 1000 टर्म को आपने फाइंड कर लिया है। इसी तरह आप क्या करोगे, दूसरे एपी का 1000 टर्म फाइंड करोगे। द 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज गिवन बाय
यहाँ पे 8,000 है तो आप यहाँ पे 8 डेज 1000 लिखोगे, विच इज इक्वल्स टू 8 डेज प्लस 1000 माइनस 1D। इसको जब आप सोल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका 8 डेज 1000 विच इज इक्वल्स टू 8 डेज प्लस क्या है आपका 999 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा। तो ये इसको आप मान लो इक्वेशन 5। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, therefore difference between their 1000 term is आप सो 8 dash 1000 माइनस 8000। 8 dash 1000 की वैल्यू क्या है आपकी 8 dash प्लस 999D। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, और 8000 की वैल्यू कितनी है आपका A प्लस 999D। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 dash है, यहाँ पे 999D, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 999D। तो यहाँ पे क्या है 999D पॉजिटिव का है, यहाँ पे 999D नेगेटिव का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A डैश माइनस A हो जाएगा। तो 8800। तो यहाँ पे 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है A डैश माइनस A, और A डैश माइनस A की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी यहाँ पे 100। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 8 डैश 1000 माइनस 8000 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 hence the difference between their 1000 टर्म इस कितना है आपका 100 है। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हमारे पास 2 एपी पहले से मेंशन था, तो हम लोग ने क्या किया पहले एपी का फर्स्ट टर्म को मान लिया और दूसरे एपी को फर्स्ट टर्म को मान लिया। हम लोग ने क्या किया, अब पहले एपी का 100 टर्म को फाइंड किया, दूसरे एपी को 100 टर्म को फाइंड किया, और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हम लोग ने इस पर वैल्यू पुट कर दी। ए डेस 100 की वैल्यू है थी ये, और फिर से ए 100 की वैल्यू ये थी। तो इसको सॉल्व किया तो आपको मिला ए डेस माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। आप वैसे ही अपने हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले एपी का 1000 टर्म निकाले, यहाँ पे निकल रहा है ए प्लस 999D, ये आपका क्या है पहले एपी का 1000 टर्म है। अब हमने क्या किया, उसी तरह हम लोग ने दूसरे एपी का 1000 टर्म को फाइंड किया, तो आपको मिला ए डेस प्लस 999D। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में ये जा रहा था कि डिफरेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे पहले एपी का 1000 टर्म या दूसरे एपी का 1000 टर्म माइनस पहले एपी का 1000 टर्म को हम लोग करते हैं। तो सॉल्व करते करते हमें मिला कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा था ए डेस माइनस ए, और यहाँ पे आपने सॉल्व किया था तो ए डेस माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 100। तो आप क्या करोगे ए डेस 1000 माइनस 8000 की वैल्यू कितनी आ रही है 100। तो आप लास्ट में कंक्लूड कर दोगे कि जो आप 1000 टर्म का डिफरेंस है वो कितना है आपका 100 है। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आप इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको इस कैलकुलेशन की मदद से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।